हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या अमेजिंग दिन की शुरुआत हुई भाई। बात करेंगे एंड्रे सेंटोस के ऑफिशियल अपडेट के बाद यूरी टिलेमेंस की हेयर वी गो से। भाई बहुत ही अमेजिंग चीजें लेके आ रहा हूं तुम्हारे पास। किस टाइप का प्लेयर है, किस पोजीशन पे खेलने वाला है यूनाइटेड के लिए, कुछ टेक्निकल डिटेल्स आपके सामने आज मैं प्रेजेंट करूंगा इस वीडियो में। और मोर इंपॉर्टेंटली मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या सवाल है। भाई ये सब तो ठीक है, तीसरा मिडफील्डर कौन है? तो भाई तुम्हारा बताएगा। तुम्हारे सामने 6 ऑप्शंस रखे जाएंगे और मैं तुम्हारे को बताऊंगा यूनाइटेड के चांसेस सबसे ज्यादा किस प्लेयर को साइन करने के लिए हैं। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स क्या आ रही हैं सारे बड़े जर्नलिस्ट से रिलेटेड, और उसके बियॉन्ड लुइस हॉल क्या अब हम उसको ले सकते हैं। बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। और भाई सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना। आजकल रैंडमली कंटेंट आ जाता है तुम्हारे पास, तुम देख नहीं पा रहे हो, मतलब कर लो, मिस करोगे वरना। और भाई कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना, क्योंकि मैं स्टार्ट करूंगा एक बहुत ही बढ़िया चीज से। एंड्रे सेंटोस की ऑफिशियल चीजें आ गई हैं, इसने कर दिया साइन, इसके बीवी बच्चे सब दिखा दिए। 17 नंबर की जर्सी पहनेगा। वेरी गुड वेरी गुड, आगे चलते हैं भाई। उसके बियॉन्ड इसके साथ साथ भाई ये भी खबर आ गई पीछे से छुपके से कि भाई फेनरबाचे के साथ मेसन ग्रीनवुड, जो हमारी एकेडमी का लौंडा है भाई, बहुत ही धमाकेदार लेफ्ट विंगर है, राइट विंगर है, लेफ्ट फुटेड, उसका हो गया भाई हियर वी गो। यूनाइटेड को 10 मिलियन यूरो से ज्यादा पैसा मिलेगा ना। बात करूंगा मैं इसके बारे में, 10 मिलियन से यूरो का ज्यादा पैसा मिले, करूंगा आऊंगा। बट पहले भाई हियर वी गो। कहीं से भी किसी ने सोचा भी नहीं था टिलेमेंस की तरफ, और अचानक से यूनाइटेड ने कर लिया। किसी को अंडर द रेडार इसको साइनिंग कहते हैं। और इस चीज को लेके भाई मैं इनियोस को बोलूंगा वेल डन वेल डन। प्लेयर बढ़िया है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बात करी है, बिल्कुल ऑफकोर्स करी है, ऑफकोर्स करी है। रात ही को डाल दी थी वीडियो मेरी जान। इस वीडियो को जाके जरूर चेकआउट करना। ये मेरे सबसे इनिशियल रिएक्शंस हैं इस प्लेयर के आने के बाद। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हो अच्छी साइनिंग है, बुरी साइनिंग है, ये सब वो सब। मैंने भी अपने थॉट्स दिए हैं, क्यों ये अच्छी है, क्यों ये बुरी है। बाकी मैं कुछ आपको चीजें बता सकता हूं यहाँ पे कि 41 मिलियन यूरोज यानी कि आपका 35 मिलियन पाउंड्स, मेरे ख्याल से डजंट मैटर। पैसे वाइज इट डजंट मैटर। मोटी चीज है, प्लेयर सही है, बट इसके पास कुछ कंसर्न जरूर हैं, जैसे कि इसकी इंजरी और इसका डिफेंसिवली ये बहुत सबसे सॉलिड प्लेयर नहीं है। बहुत ज्यादा रन अराउंड नहीं करेगा, ही इज नॉट द फास्टेस्ट। तो आपको एक कंसर्न जरूर दिखाई देगा, लेकिन मैं उसके बारे में आगे और बात कर सकता हूं। बढ़िया चीजें जो मोर इंपॉर्टेंटली हम इस प्लेयर को ला रहे हैं, मेरे को बड़ा सही लग रहा है। 29 साल का है, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, विनर है, बेल्जियम का कैप्टन है और यूरोपा लीग विनर है, बहुत सारे और छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स भी जीता है, एफए कप वगैरह। और उसके साथ कंसिस्टेंटली अच्छा डिलीवर करता है अपनी टीम के लिए। इंजरी कंसर्न पक्का एक कंसर्न है, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं। बट ये किस पोजीशन पे खेलेगा इसको जानने के लिए आप ये देखो, और साथ साथ ये और क्या अच्छी चीजें ला रहा है उसके लिए आपको इस वीडियो का वेट करना चाहिए था। बहुत बढ़िया, अब आप देख रहे हो, आप देख लो। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊंगा टिलेमेंस के जो डिसाइसिव लाइन ब्रेकिंग पासेस होते हैं वो सबसे ज्यादा रेट हुए लास्ट सीजन सारे मिडफील्डर्स में, राइट। उसमें आप ये देख सकते हो कि जो टिलेमेंस है वो सबसे ज्यादा हाईली रेटेड है। मैं आपको इतना बताता हूं, ये होता है कि आपने डिफेंसिव लाइन ब्रेक करी है 100 पासेस के ऊपर, हर 100 पासेस में से 18 पासेस से ज्यादा टिलेमेंस ब्रेक कर देते हैं, राइट। इसका यह मतलब नहीं है कि देखो ब्रूनो फर्नांडिस तीसरे नंबर पे है तो टिलेमेंस से कम बार ब्रूनो फर्नांडिस आपकी लाइन ब्रेकिंग पासेस डालता है, राइट। ब्रूनो फर्नांडिस 500 बार डालता है। अगर टिलेमेंस 100 बार डालता है, ब्रूनो फर्नांडिस 500 बार डालता है। एवरेज जो है वो टिलेमेंस का काफी ज्यादा है, यानी कि ये कम डालेगा लेकिन नपातुला लाइन ब्रेकिंग पास डालेगा। सबसे ज्यादा कन्वर्जन इसका होता है। सो ये स्टैट दिखाता है, आपको समझना भी चाहिए स्टैट का मतलब क्या है। इसके लिए आपका भाई यहां पे जिंदा है, इसलिए आपको बता रहा हूं। मोटी चीज ये है कि अच्छी बात है, देखो इसी लिस्ट में चौथे नंबर पे कैज़ेमीरो है, जिसको हम मिस करेंगे अगले सीजन, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे को ऐसा एक प्लेयर चाहिए था जो मिल गया। मेरे ख्याल से बॉल के साथ ये प्लेयर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लाइन ब्रेकिंग पासेस होते क्या हैं अब ये भी समझ लो आप भाई। सो जैसा आप देख रहे हो टिलेमेंस को यहाँ पे एक स्क्रीन पे है लेफ्ट साइड पे, और वो राइट साइड की तरफ जो एरो जा रहा है मॉर्गन रॉजर्स की तरफ, वो बॉल डाल रहा है। अब आप देख रहे हो टिलेमेंस के आगे 3 प्लेयर खड़े हैं यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस के, और उसके बाद एक और 3 प्लेयर्स की लाइन है, यानी 2 लाइनें खड़ी हैं और वो ऐसे बॉल डाल रहा है 2 लाइंस को ब्रेक करता हुआ। सो दैट इज अ बेसिकली डिफेंसिव लाइंस जो है उनको ब्रेक करते हुए एक पास डाल देते हो, जिससे ऑपोजिशन की टीम जो है वो लड़खड़ा जाती है, गड़बड़ा जाती है। सो ऐसा ही एक एग्जांपल मैं आपको ये भी दिखा सकता हूं। बॉल के साथ साथ ही इज वेरी गुड ऑन द एयर, मतलब वो बहुत अच्छी लूपिंग बॉल्स भी डाल सकता है, ऑन द एयर बॉल भी डाल सकता है कि आपका स्ट्राइकर रन ले रहा है उसके बाद ये सीधा उसने बॉल डाल दी। सेस्को इज अ गुड
ऑप्शन हमारे लिए उस केस में। सो मेरे को ऐसा लगता है भाई मेरे को मजा आएगा देखने में। टिलेमेंस होगा, उसके बाद ब्रूनो फर्नांडिस होगा, एक एक्सपीरियंस्ड कोर दिखाई देगी, ब्रायन एम्बूमो होगा, प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस प्लेयर मथेउस कुनिया होगा। सो इनको देख के भरोसा आ रहा है। अगर पीछे डीलिट आ जाए जल्दी से तो डीलिट लीचा इनकी पेयरिंग देख के मजा आएगा। बट येस, इस टीम में काफी सारी और कमियां हैं जिनको हमें आगे प्लग करना है। स्पेशली डेप्थ बिल्कुल भी नहीं है इन्हीं सारी काफी पोजीशंस में, बट बात करेंगे उनके बारे में। मोटी बात यह है टिलेमेंस का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। बट सबसे पहली चीज तो ये है भाई कि उसको अगर आप देखोगे उसका प्रोफाइल कैसा है तो ये है कि देखो वो डीएम पोजीशन पे 64% गेम्स खेला है, वो 64% ऑफ द टाइम वो डीएम पोजीशन पे खेला है। बट मैं आपको ये भी बताता हूं डीएम पोजीशन एस्टन विला में इट्स नॉट डीएम, डिफेंसिव मिडफील्डर, ही इज नॉट द सीडीएम, राइट, कि अकेला वो पिवट में खेलता है वहां पे। और यहां वो दोनों के दोनों, उनाना हो उसके साथ या फिर उनका कमारा हो, वो दोनों के दोनों एक साथ खेलते हैं, तब इसको डीएम का रोल मिलता है। वरना मोस्ट लाइकली इसके जो मेन प्रोफाइल है दैट इज काइंड ऑफ अ सीएम, जो कोबी मेनू का प्रोफाइल है वैसा। अगर आप इस प्लेयर को कोबी मेनू के साथ डाल दो, इसको डाल दो एज अ डीएम कैसेमीरो की पोजीशन पे और उसके आगे खिला दो कोबी मेनू, मैं तुम्हें बता रहा हूं कच्चे फट जाएंगे हमारे डिफेंस के, क्योंकि उन पे इतनी बॉलें आएंगी ना कोई भी रोकने वाला नहीं रहेगा। प्लेयर की टैकलिंग अच्छी है बट एज अ नंबर 8, नॉट एज अ सोल मिडफील्ड डिस्ट्रॉयर, मैं आपको ऐसा बता सकता हूं। सो ये चीज पक्का है, बॉल कैरी भी कर सकता है। बट देखते हैं यूनाइटेड इसको किस तरीके से यूज करती है। मुझे नहीं लगता यूनाइटेड को इसको एज अ प्रॉपर सीडीएम यूज करना चाहिए, वरना ये बहुत ज्यादा जो इसके जो स्ट्रेंथ है उनको आप ज्यादा यूज नहीं करोगे, जो इसकी वीकनेसेस है गेम में उनको आप बेफालतू में एक्सपोज कर दोगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे अब ये देखोगे जो इसका ऑन द बॉल मूवमेंट है वहां पे बताया गया 5 आउट ऑफ 4 है। सो ऑन द बॉल बहुत अच्छी मूवमेंट करता है भाई, ये इन्वॉल्वमेंट है इसकी काफी अच्छी, प्रेस रेजिस्टेंट भी डिसेंट है भाई, ये कैरी प्रोग्रेशन भी कर सकता है, कैसेमीरो से अच्छा कैरी प्रोग्रेशन है इसका बाय द वे, क्रिएटिव थ्रेट भी इसकी अच्छी है और फ्रंट फुट डिफेंडिंग भी है और ये दूर से शूटे वूटे भी बजा सकता है भाई, फ्री किक्स भी ले लेता है, कॉर्नर्स भी ले लेता है। सो प्लेयर काफी अच्छा है, काफी सारी चीजें हमारी टीम में कर लेगा और बेसिकली कोई ज्यादा ड्रामेबाजी सोशल मीडिया वगैरह की नहीं है। बट ये कंसर्न है जो तुम्हें दिख रहा है ना ऊपर गोला अंडा, ये है कंसर्न। पूरे सीजन में एस्टन विला के लिए ये भाई 55% टाइम अवेलेबल था। दैट इज द कंसर्न कि उसको 55% गेम टाइम मिला है, जो टोटल अगर 100% होता तो, यानी कि इंजरी जरूर एक कंसर्न है, स्पेशली लास्ट ईयर थी। और दिक्कत ये हो कि भाई इस एज में ना इंजरीज बस बढ़ती हैं, कम नहीं होती नॉर्मली, राइट। सो ये मेरा बिल्कुल कंसर्न है। उसके बियॉन्ड मैं आपको ये भी बताता हूं भाई कि एक अब साइनिंग हुई है तो पीआर तो बनती है भाई, यूनाइटेड फैंस का काटना तो जरूर है हर चीज के साथ, हल्की सी भी पॉजिटिविटी की किरण के साथ साथ इनके रैपट मारो, एक टैक्स मारो, एकदम इनको ऐसे बांधने के लिए, उल्लू बनाने के लिए। यहां पे वही किया गया है बेन जेकब्स के द्वारा, क्योंकि यहां से यूनाइटेड से खबरें आ रही हैं जैसे कि यूनाइटेड बता रहे हैं कि यूनाइटेड ने साइन कर लिया प्लेयर, बहुत बढ़िया, यूनाइटेड फैंस खुश हैं, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तुम्हारे को, मेरे को अच्छा लग रहा है। साथ साथ तब हम ये न्यूज देखते हैं, कह रहे हैं कि टिलेमेंस ऑल्सो हैड साउदी क्लब्स उसके ऊपर जो कीन थे, मतलब सऊदी से उसमें इंटरेस्ट था, बट ही ओनली वांटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड। देख लिया तुमने यहां पे क्या किया इन्होंने। सो टिलेमेंस के पास दो ऑप्शंस थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड या मैं सऊदी चला जाऊं। वो कह रहा है मैनचेस्टर, ही ओनली वांटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई नो ही ओनली वांटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज तुम हमारे को इमोशनल फूल मत बनाया करो, हर प्लेयर के साथ ये लाइनें जोड़ के ना इमोशनल फूल मत बनाया करो कि हमें वही प्लेयर चाहिए जिनको बस यूनाइटेड चाहिए। ये एग्जैक्टली यूनाइटेड फैंस को उल्लू बनाने के लिए, उनका इमोशंस के साथ खेलने के लिए लाइनें डाली जाती हैं। हमारे पास उसको बस यही चाहिए था, क्योंकि साथ में मैनचेस्टर सिटी नहीं थी। अगर मैनचेस्टर सिटी होती तब मैं देखना चाहता हूं कौन सा प्लेयर कह रहा है आई ओनली वांटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड। जब आर्सेनल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर टेबल पे पड़ा है ना, तब मैं देखना चाहता हूं कौन सा बोल रहा है। और तब अगर तुम डीले कर पाओ, तब चौड़े में आके बताओ भाई आर्सेनल वहां खड़ी थी, वो लेना चाह रही थी प्लेयर को, हम लाए, प्लेयर एक्चुअल में यूनाइटेड आना चाहता था। तो ये बेसिकली जो अच्छी साइनिंग्स है उनको ना कर पाए, बढ़िया साइनिंग्स को ना कर पाए, इसलिए ये नारा दे दो यूनाइटेड फैंस के इमोशंस के साथ खेलने के लिए कि हम उन्हीं प्लेयर को लाएंगे जो यूनाइटेड चाहते हैं। और जो प्लेयर्स के लिए कोई सबसे बड़े क्लब्स नहीं जा रहे, पीएसजी, बार्सिलोना, ये सब नहीं जा रहे हैं, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल ये नहीं जा रहे हैं, वो प्लेयर तो यूनाइटेड को ही चूज करेंगे। उनके साथ ये बोल देंगे, कहेंगे हम बस जो पैशनेट है उनके लिए ला रहे हैं, ताकि यूनाइटेड के फैंस इस चीज को मान जाए। आई होप मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी तुम्हारे क्लियर करने के लिए, नहीं आती बट समझ, दैट्स टोटली ओके, लेट अस कम बैक। हम वापस खुशी मनाते हैं कि टिलेमेंस हमारे पास आ गया। खैर उसके बियॉन्ड मैं आपको ये बताता हूं कि अगली साइनिंग कौन है।
डेविड ऑर्नस्टीन ने बताया कि यूनाइटेड हैव अ वेरी वेरी क्लियर वे कि भाई विजन है कि अब उनको कौन चाहिए। देखो जैसा मैंने आपको बताया था, टेलेमेंस की कुछ कमियां हैं, कोबी मेनू की कुछ कमियां हैं। दोनों की कमियां ये हैं कि दोनों दे आर नॉट वेरी फास्टेस्ट ऑफ द बॉल दे आर नॉट फास्टेस्ट। कि अगर हम पोजेशन के बिना खेल रहे हैं तो वो ऐसे नहीं है जो बॉल विनर हो, बार बार जाके आपके बॉल लेके आए, बार बार प्रेस करते रहे प्लेयर्स को और बॉल पोजेशन छीन ले, राइट, और बहुत ज्यादा स्पेसेस कवर करें। अगर हम काउंटर अटैक खा रहे हैं तो बहुत जल्दी से ग्राउंड कवर करें। सो वो कह रहे हैं कि दे विल वांट समबडी विद लेग्स हु कैन रियली कवर ग्राउंड। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल में प्लेयर पे बस 2 लेग्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है। लेग्स का मतलब है कि भाई वो बहुत पागलों की तरह जो डिस्टेंस कवर कर पाए। मैं फॉर एग्जांपल बलेबा इज वन, राइट, अब बात करेंगे उसके बारे में, बट बेसिकली वो चाहते हैं ऐसा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री करे ऐसी साइनिंग्स को जो यूनाइटेड ने करी है, जैसे कि कोबी मेनू हमारा प्लेयर है और टेलेमेंस। मे बी एंड्रे सेंटोस इज वन। तो मेरी इमेज जो बन रही है अब दिमाग में, कोबी मेनू और टेलेमेंस ये दोनों एक पोजीशन पे होंगे, वो आपस में फाइट करेंगे। साथ ही साथ एंड्रे सेंटोस और उसके साथ हम एक बड़ा डीएम लाएंगे जो अपना एक पोजीशन के लिए फाइट करेंगे। मेरे हिसाब से ये चीज होनी चाहिए। लेट अस सी ये ऑप्शंस हमारे क्या हैं। सो इन ऑप्शंस के बाद मैं आपको एक और चीज बताता हूं। सबसे पहला तो ये ऑप्शन, मत भूलना हमने एक मेडिकल किया था, मत भूलना कि एक डील होने वाली थी जो नहीं हुई। जैसे पिक्चरों में भूत वापस आया था ना, एडरसन वापस आ सकता है। एडरसन वापस भाई आ सकता है। कैसे शेखर भाई आप ये बात कैसे कह रहे हो भाई? क्योंकि मैं कुछ ज्यादा दिमाग लगा लेता हूं। मतलब डेविड ऑर्नस्टीन की लाइन जहां पे मैं बस खुश हो जा रहा था कि ओहो यूनाइटेड एडवांस स्टॉक, यूरी टेलेमेन, ऑल पार्टीज कॉन्ट्रैक्टेड, ये सब मैं इनका आर्टिकल पढ़ने चला गया। बट मैंने कहा भाई होल्ड ऑन, ये क्या लिखा है? एडरसन डील ऑफ फॉर नाउ। एडरसन डील ऑफ फॉर नाउ, अभी के लिए ऑफ हुई है। इसका क्या मतलब है? उसके बाद मैं इसको और सर्च करता हूं, मैं बेन जेकब्स की स्टेटमेंट देखता हूं, वहां पे वो कह रहे हैं एडरसन मूव टू ओल्ड ट्रैफर्ड ऑफ फॉर नाउ। ऑफ फॉर नाउ, व्हाट डज दैट मीन? कैन वी रिविजिट दिस? कैन वी गो अगेन टू एटलांटा और हम कहेंगे भाई एडरसन का जो तेरा प्लेयर था ना जिसके लिए कोई नहीं खरीद रहा, अब हमने भी डिक्लाइन कर दिया था, एक्चुअल में थोड़ा कम पैसे में दे दो यार, 39 मिलियन हम बोल रहे थे, 30 मिलियन में दे दो। क्या हम यूनाइटेड ये एक्चुअल में कर सकती है? क्या कर सकती है यूनाइटेड? मुझे नहीं पता। और उसके बाद क्या होगा प्लेयर के हाल? भाई अगर उसके बाद गलती से उसको इंजरी हो गई तो कितनी कहानियां बनेंगी मुझे नहीं पता। बट दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने कहा भाई इंटरेस्टिंग चीज है तो तुम्हारे इंटरेस्टिंग जैसे लोगों को, तुम जैसे लोगों को मिलना चाहिए ना भाई ये चीज। तो मैं तुम्हारे पास ये लाया हूं। अब आगे मैं तुम्हें बताता हूं ये एक प्लेयर आ सकता है, मे बी डू नॉट कंसिडर इट एज डेड। अंडरटेकर बन सकता है भाई, ये कभी भी उठ सकता है। तुम्हारे को लग रहा है डील डेड हो गई है, बट मेरे को ये चीजें देख के मेरी घंटियां बज गई। उसके बाद 6 प्लेयर्स के मैं नाम लूंगा और उनको देख लेना। सबसे पहले तो लोग चाहते थे एलेक्स स्कॉट, 80 मिलियन की डिमांड हो रही है, बोर्नमथ की प्लेयर आ सकता है। और जो लिस्ट में हमारे प्लेयर्स बचे हुए थे उनमें से आप कह लो सबसे ज्यादा इस टाइम पे हाइप किस प्लेयर की है? एलेक्स स्कॉट। इंग्लिश प्लेयर है, ऑफ कोर्स हाइप होगी। प्लेयर अच्छा है, डिसेंट है, 22 साल का है। नाउ मैं आपको बताता हूं एलेक्स स्कॉट यूनाइटेड के ट्रांसफर टारगेट में कहां पे है? डस्टबिन में भाई। इसको आंख बंद करके आप अपनी नजरों से हटा दो। यूनाइटेड अब 80 मिलियन नंबर 8 पोजीशन पे खर्च नहीं करेगी। ना वो सीडीएम है, ना टेलेमेन सीडीएम है, ना कोबी मेनू सीडीएम है। सो हम एलेक्स स्कॉट के लिए नहीं जाएंगे, हम उसी प्लेयर के लिए जाएंगे जो प्योर नंबर 6 हो, प्योर सीडीएम हो। मुझे ऐसा लगता है। अब उसके कारण नेक्स्ट प्लेयर कौन है जो ऐसे ही डस्टबिन में जाएगा? दैट इज सैंडर बर्ज का भी मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि इसकी कोई दाल गलेगी, ये भी बिल्कुल नहीं आएगा। रीजन उसका क्यों? क्योंकि ये तो सीडीएम है। शेखर भाई आप क्यों कह रहे हो सैंडर बर्ज नहीं आ सकता? इस ऑप्शन को भी मैं इसलिए डस्टबिन में डाल रहा हूं क्योंकि ये है 28-29 साल का एक प्लेयर। 29 साल का साइन करने के बाद आई डू नॉट थिंक सो कि इनियोस अब एक और ऐसा प्लेयर साइन करेगी जिसकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। यस उस पे हाइट अच्छी है और वो रुक के खेलता है क्योंकि उसकी टीम बार बार चढ़ के नहीं खेलती है, बस इसके कारण, राइट। इसका मतलब ये नहीं है जब यूनाइटेड चढ़ के खेलेगी और हमें पीछे भागना पड़ेगा सैंडर बर्ज इज द क्विकेस्ट। ही इज टोटली नॉट दैट प्लेयर, राइट। सो उसके साथ काफी चैलेंजेस आएंगे सैंडर बर्ज के साथ, और वापस एक 28-29 साल का प्लेयर मुझे नहीं लगता हम साइन करेंगे। तो इस ऑप्शन को भी आप डस्टबिन में डाल सकते हो। देखो मैं प्लेयर को रिस्पेक्ट करता हूं भाई, सबको मैंने इमेज फन के लिए बनाई है। प्लीज डोंट से कि मैं प्लेयर्स को डस्टबिन में डाल रहा हूं। मैं उनकी लिस्ट जो नाम लिखे हुए थे उनको मैं पेपर से हटा रहा हूं, बस मोटी बात ये है। उसके बाद मैं एक और प्लेयर को यहाँ पे डस्टबिन में डालूंगा कि लिस्ट को डस्टबिन में डालूंगा, एंड दैट इज एडम वॉर्टन। ओ माय गॉड, यस।
क्यों? क्योंकि यूनाइटेड ने बहुत क्लियरली बता रखा है भाई कि तुम्हारे पास जो जो एडम वॉटन जो है हमारा, वो कोबी मेनू से वेरी सिमिलर है, इसलिए हम उसके लिए नहीं जाएंगे। अब कोबी मेनू से थोड़ा बहुत सिमिलर हमने ऑलरेडी एक प्लेयर ले लिया है, तो हम, मुझे नहीं लगता हम जाएंगे। देखो मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं, टिलेमेंस के लिए कल कभी भी करवट बदल सकते हैं, ये बोल सकते हैं भाई टिलेमेंस सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर है, कोबी मेनू के साथ खेलेगा, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। मेरे ख्याल से दैट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर, बट वी विल सी, क्योंकि टिलेमेंस को काफी बार कैजेमीरो से रिप्लेस, मतलब बेसिकली कंपेयर भी किया जाता था उसके स्टैटिस्टिक्स वगैरह। बट मैं फिर तुम्हें बता रहा हूं दैट इज इन द एस्टन विला टीम, हमारी टीम में वो बहुत गंदा एक्सपोज होगा कोबी मेनू के साथ। बट नाउ एडम वॉटन को मैं इसलिए डालूंगा वापस, कोबी मेनू की प्रोफाइल पे है, हमें चाहिए सीडीएम प्लेयर प्रॉपर, जैसा मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं, इसलिए मुझे नहीं लगता हम एडम वॉटन के लिए जाएंगे। सो मैंने आपके सामने 3 ऑप्शंस, एलेक्स स्कॉट, सैंडर बर्ज, एडम वॉटन हटा दिए। अब आपके पास बस 2-3 ऑप्शंस ही बचे हैं जिनको मैं आपको बता सकता हूं यूनाइटेड के नेक्स्ट मिडफील्डर हो सकते हैं। मेरी नंबर 1 चॉइस ये नहीं है, कार्लस बलेबा है, वो मैं नंबर 1 चॉइस आपको आगे बताऊंगा। कार्लस बलेबा वापस इस लिस्ट में है, ये बिल्कुल यूनाइटेड रिविजिट कर सकते हैं। ही इज द प्रॉपर डीएम जो प्योरली उस पोजीशन पे खेलता है, कैजेमीरो वाली पोजीशन पे रुक के खेल सकता है। दिक्कत ये है कि मेरे को नहीं लगता हम इसको साइन करेंगे। रीजन उसका सबसे बड़ा ये है, अब जबकि हमने देख लिया है मिडफील्ड में इतनी ज्यादा गंदी साइनिंग्स हुई हैं, 85, 100 मिलियन, 116 मिलियन, आई डू नॉट थिंक सो ब्राइटन विल इवन कंसिडर सेलिंग हिम फॉर लेस देन 75 मिलियन। यूनाइटेड इसको सर्टेनली उतना वैल्यू नहीं करती है, यूनाइटेड इसको 50 मिलियन पे वैल्यू करती है, जो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा है। मेरे को नहीं लगता है इसकी परफॉर्मेंसेस देखने के बाद, लास्ट सीजन जो देखना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये बेंच पे ही रहता था, ये खेलता नहीं था, तो मुझे नहीं लगता यूनाइटेड को ये डील करनी चाहिए। बट येस, यूनाइटेड करेगी भी तो ये ज्यादा महंगा नहीं जाएगी, और ब्राइटन अपना प्राइस कम नहीं करेगी, बहुत सस्ती सैलरी पे इस प्लेयर को जरूर यूज करेगी वो। सो मुझे नहीं लगता यूनाइटेड अब ये डील क्लोज करेगी, ब्राइटन अपना प्राइस कम नहीं करेगी, और अगर यूनाइटेड ने ये डील करी तो आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से। अगर ये 50 मिलियन में कर रहे हैं तो मे बी विल सक इट अप, बट उसके बियॉन्ड 70-75 मिलियन में आई डोंट नो। उसके बियॉन्ड जो मुझे लगता है एक प्लेयर जो यूनाइटेड आ सकता है, और मेरी नंबर 1 चॉइस जो होगा वो होगा मानू कोने। यस, थोड़ा सा इंजरी कंसर्न है, बिल्कुल मैं उसको मानता हूं, बट जो जितने प्लेयर्स हमने बात करी है ना सीडीएम रोल में, मेरे ख्याल से क्वालिटी ऑफ गेम इस प्लेयर का सबसे ज्यादा है। चाहे वो लाइन ब्रेकिंग पासेस हो, चाहे उसकी थ्रू बॉल्स हो, चाहे उसकी टैकलिंग हो, चाहे डिस्टेंस कवर करना हो। जो मैंने तुम्हें बात बताई थी ना, काउंटर खा रहे हैं एक प्लेयर, आपको पीछे भागने वाला चाहिए, या बॉल इधर उधर स्विच कर रहे हैं, ज्यादा डिस्टेंस कवर करने वाला चाहिए, अपनी जगह पे पोजीशन नहीं ली हुई, एकदम सेंसिबल बंदा भी चाहिए। तो मेरे ख्याल से मानू कोने वो एक प्लेयर है। एक कंसर्न जरूर होगा कि वो बाहर वाली लीग से आएगा। हमारे 2 प्लेयर जो इस टाइम पे हैं मिडफील्ड में, जैसे कि आपके एंड्रे सैंटोस और टिलेमेंस, दोनों के दोनों पे पीएल एक्सपीरियंस है। आई थिंक वी कैन अफोर्ड इट। रूमर्स आ रहे हैं 50 मिलियन यूरोस, 55 मिलियन यूरोस के, जो भी पैसा है भाई दे के यूनाइटेड कर सकती है। सो मेरे ख्याल से मेरी चॉइस मानू कोने होगी। और लास्ट ऑप्शन जो मेरे ख्याल से इस लिस्ट में है वो है जॉ गोमेज। 40 मिलियन की इसकी डील क्लोज होते होते रह गई, एटलेटिको मैड्रिड ने आगे बात नहीं करी है। सो अब देखते हैं क्या होता है। ये यूनाइटेड डील क्लोज कर सकती है, वापस प्रीमियर लीग प्रूवन है, क्वालिटी मेरे को लगता है मानू कोने से कम है, बट यस मोबिलिटी और रोबस्टनेस काफी है, अवेलेबल रहता है, और बहुत टैकलिंग वगैरह काफी स्ट्रांग है। बट मुझे लगता है मैं मानू कोने को प्रेफर करूंगा, बट इन एनी केस सेकंड ऑप्शन कुड बी जोआओ गोमेज। तो यूनाइटेड ये कर सकती है ना। इसके बाद आप बोलोगे कि भाई आपके हिसाब से ये ट्रांसफर विंडो कैसी है, आपको ये अच्छी लगी या बुरी लगी? सो मैं आपको ये बताता हूं, देखो टिलेमेंस की साइनिंग मेरे लिए एक अच्छी साइनिंग है, एक अच्छा प्लेयर ला रहे हो। सैंटोस की साइनिंग एक ओके साइनिंग है, ओके साइनिंग है, वेरी रिस्की। 50 मिलियन एक ऐसे प्लेयर के लिए पता भी नहीं कैसा खेलेगा, राइट? इट कुड बी वेरी गुड, इट कुड बी वेरी बैड। ओवरऑल अगर मैं इस मिडफील्ड को देखूं, आई थिंक इट इज अ पुअर रीबिल्ड। ये रीबिल्ड के नाम पे स्कैम किया गया यूनाइटेड फैंस के साथ। जब आपने रीबिल्ड सोचा था मार्च अप्रैल मई में, तो आपके दिमाग में बड़े बड़े नाम आ रहे थे, ऐसा लग रहा था प्रूवन प्लेयर्स आएंगे और मजा आ जाएगा देख के, जिनको कुछ एज भी सही होगी और सारे पैरामीटर्स में काफी अच्छे होंगे। कुछ ऐसे प्लेयर्स आएंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज होंगे, उनमें से एक टिलेमेंस होता तो मजा ही आ जाता। यूनाइटेड ने हर जगह पैसा बचाया, हम आज ग्रीनवुड की डील पे खुश हो रहे हैं, ओ माय गॉड 10 मिलियन आ गए, राइट? क्यों यूनाइटेड फैंस खुश हो रहे हैं, ओ हमने 85 मिलियन में 2 प्लेयर साइन करने? क्यों? अगर आई एम वेरी हैप्पी इफ यूनाइटेड हैज डन इट, बट अब जाके वो आप ब्रूनो गिमेरेश पे पैसा फेंका, वो कह रहे 70 में, आप 80 मिलियन मुंह में ठूसो और आ जाओ प्लेयर लेके, देन इट हेल्प्स। जो आपने पैसा सेव किया है, मैं देख रहा हूं मेरी टीम में इन्वेस्ट हो रहा है, राइट?
बट यूनाइटेड वो नहीं करेगी, तुम भी जानते हो। ये है मेरी दिक्कत, ये है बस मेरी दिक्कत। और मुझे ऐसा लगता है हमने डिसेंट प्लेयर्स तो लिए हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि वी आर क्लोजिंग द गैप विद मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल, एंड यू शुड रिमेंबर दैट इज द एम, दैट इज द एम। यस, इस मोमेंट में अच्छा लग रहा है, टेलेमेंस आ रहा है, राइट, इस मोमेंट में अच्छा लग रहा है, कोई भी नई साइनिंग आएगी, कार्ल डार्लो बैकअप गोलकीपर आ रहा है, कोई बुरा नहीं लग रहा। कोई साइनिंग्स कभी भी बुरी नहीं लगती भाई, बुरी नहीं लगती, उल्टी नहीं आती उसको देख के, परफॉर्मेंस इसको देख के आती है। तो मैं चाहता हूं आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी जो उनकी मिडफील्ड है इस टाइम पे, हम उससे गैप कम करें, बट मुझे लग रहा है हमारा गैप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। सो मैं चाहता हूं यूनाइटेड स्पेंड करे, एक अच्छा प्लेयर लेके आए, राइट, मिडफील्ड में। बट ये ही ऑप्शन जिनके साथ लिंक है मैंने आपको वो बताया। बट अब यूनाइटेड क्या कुछ कर सकती है यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल कुछ कर सकती है। भले ही आप मिडफील्ड में एक मानू कोने ले आओ, डिसेंट प्लेयर, बढ़िया प्लेयर, बढ़िया प्लेयर, डिसेंट, मैं कहूंगा मिडफील्ड का रीबिल्ड, मेरे हिसाब से आपकी राय अलग हो सकती है। बट क्या फायदा ये पैसा बचाने का, क्या फायदा 150 मिलियन से भी कम में 3 प्लेयर लाने का? ग्रीनवुड की सैलरी और इन सब की सैलरी, कैजेमीरो की सैलरी बच रही है, इन सब का फायदा क्या है अगर आप जाके टीम को बड़े तरीके से एक ना एक सुपरस्टार नहीं दे सकते? और यूनाइटेड ये दे सकती है, यूनाइटेड पे अभी ये चांस है ये देने का, एंड दैट प्लेयर इज लुइस हॉल फ्रॉम न्यूकासल यूनाइटेड। यस, लोग बोलेंगे भाई न्यूकासल बिल्कुल सेल नहीं करेगी, और मुझे लगता है बिल्कुल सेल नहीं करेगी, बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट न्यूकासल चाह के भी इस टाइम पे अपने प्लेयर्स रोक नहीं पा रही है। इट्स लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स जो एकदम कोलैप्स हो रहा है हर एंगल से। सो मेरे को ऐसा लगता है भाई कि यहां पे यूनाइटेड अगर स्ट्रॉन्ग पैसा लेके जाए और उधर से लुइस हॉल इंसिस्ट करे, लुइस हॉल के एजेंट को आप इंसिस्ट करो कि भाई हम पैसा दे रहे हैं भाई, एजेंट फी तेरे को दे देंगे, बढ़िया सी कुछ करवा, मामला सेट करवा। लुइस हॉल वहां पे खफा खाया बैठा हुआ है न्यूकासल से, यूनाइटेड जाके इस प्लेयर को ला सकती है। इंग्लिश लेफ्ट बैक वन ऑफ द बेस्ट मेरे हिसाब से, भाई मजा आ जाएगा। अटैकिंग फुल बैक हमारे को मिल जाएगा। सो आई थिंक यूनाइटेड ये कर सकती है। ग्रेम बेली ने और टीम टॉक में ये बताया गया है कि यूनाइटेड रिमेन फर्मली फोकस्ड ऑन साइनिंग लुइस हॉल फ्रॉम न्यूकासल यूनाइटेड, और माइकल कैरिक्स फर्स्ट चॉइस ऑप्शन इज यही है ये प्लेयर टू स्ट्रेंथन द लेफ्ट साइड ऑफ द डिफेंस। आई एम प्रीटी श्योर माइकल कैरिक की ये नंबर 1 चॉइस होगी, बट क्या ये उमार बराड़ा की नंबर चॉइस है? क्या अब वो हर जगह से इतना पैसा बचाने के बाद अब फ्री एजेंट में आप गोलकीपर साइन कर रहे हो, अब क्या आप पैसा खर्च करोगे किसी एक पोजीशन पे, किसी एक पोजीशन पे कर दोगे ताकि हमारे को क्वालिटी प्लेयर मिल जाए? आई एम नॉट श्योर, बट तुम्हारे को क्या लगता है, क्या यूनाइटेड ऐसा करेगी? साथ ही साथ तुम टेलेमेंस की साइनिंग पे कैसा तुम्हारी फीलिंग्स है, तुम्हें क्या लगता है वो किस पोजीशन पे खेलेगा? मुझे जरूर बताना। इज इट अ गुड साइनिंग, इज इट अ बैड साइनिंग? तुम्हारी राय के साथ साथ मैं तुम्हारा रीजन भी जानना चाहता हूं। सो कमेंट में तुम्हारे जरूर पढ़ूंगा। लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके भी सपोर्ट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून दोस्तों इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।